नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। हालिया जंग के दौरान इजराइल के अंदर फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस की तरफ से हुई जवाबी कार्रवाई की वजह से बेचैनी लगातार ज़ाहिर हो रही है। अब वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस के बड़े सपोर्टर लेबनान में हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह बीमार हैं और कमज़ोर हो गए हैं। इस सिलसिले में इजराइल की कोशिशें 25 मई को हसन नसरुल्लाह की उस तकरीर के बाद ज़्यादा हो गई हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इजराइल ने शेख जर्राह या यरूशलेम में कार्रवाई की तो इलाके में जंग फैल सकती है और ऐसी हालत में इजराइल तबाह हो जाएगा। अब ताज़ा खबर यह है कि हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की सेहत के बारे में अफवाहों और अटकलों का सख्ती से इनकार किया है। फ़िलिस्तीनी न्यूज़ एजेंसी समा ने हसन नसरुल्लाह की सेहत बिगड़ने के बारे में फैलाई जाने वाली अफवाहों के बाद हिजबुल्लाह के सरबराह के नज़दीक तरीन सोर्सेज के हवाले से रिपोर्ट दी है कि वे पूरी तरह ठीक हैं और उनके कोरोना से इन्फेक्शन होने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नसरुल्लाह हर साल स्प्रिंग एलर्जी से मुतासिर हो जाते हैं, लेकिन वे इस वक्त जिस्मानी तौर पर पूरी तरह से सेहतमंद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हसन नसरुल्लाह के ख़ास डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको बता दूं कि 25 मई को हसन नसरुल्लाह की इजराइल फ़िलिस्तीन में जंगबंदी शुरू होने के बाद पहली तकरीर के दौरान की खांसी के बारे में इजरायली मीडिया ने अपनी रिपोर्टों में दावा किया था कि वे किसी बीमारी में मुब्तला हैं। इजरायली मीडिया के इस प्रोपेगंडे का सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने बहुत ही दिलचस्प और तारीखी जवाब दिया है। एक सोशल मीडिया कमेंट में इस्लाम की एक तारीखी जंग का जिक्र किया गया है। मुसलमानों और यहूदियों के बीच होने वाली खैबर नाम की इस जंग में पहले कई दिनों तक मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम फ़ौज की कमान अलग अलग कई लोगों को सौंपी, लेकिन वे सभी खैबर का किला और उस इलाके को फतह करने में नाकाम रहे। उसके बाद पैगंबर ने बीमारी के बावजूद हज़रत अली अलैहिस्सलाम को फ़ौज की कमान सौंपी, जिन्होंने खैबर के किले का दरवाज़ा उखाड़ फेंका और उसे फतह कर लिया। सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि अगर हसन नसरुल्लाह बीमार भी हैं तो भी कोई बात नहीं, वो हज़रत अली की तरह इस हालत में भी इजराइल पर फतह हासिल कर लेंगे। यहूदियों के ख़िलाफ़ खैबर ऐसी फतह थी जिसे यहूदी आज भी याद रखते हैं। हाल ही में एक प्रोटेस्ट में यहूदियों के हाथ में एक बैनर देखा गया था जिसमें लिखा था कि खैबर की जंग मुसलमानों की जीत का आखिरी मौका था। ये प्रोटेस्ट मुझे अच्छी तरह याद है, अमेरिका में किसी शहर में हुआ था। आपको याद दिला दूं कि 25 मई को हसन नसरुल्लाह ने सन 2000 में इजराइल को साउथ लेबनान से बाहर किए जाने की सालगिरह के मौके पर तकरीर की थी। उस मौके पर उनकी तरफ से इजराइल की तबाही की धमकी के बाद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स ने कहा था कि उनका मुल्क हमेशा की तरह अपने शहरियों की हिफाजत के लिए तैयार है और अगर लेबनान की तरह से हमला हुआ तो हम इस मुल्क को बर्बाद कर देंगे। उन्होंने साथ ही ये दावा किया था कि लेबनान में हमारे निशानों की लिस्ट गजा के मुकाबले में कहीं ज़्यादा लंबी और अहम है और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम हिसाब किताब बराबर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद खुद बेनी गेंट्स ने यह भी कबूला है कि अगर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई छिड़ी तो गजा की जंग के मुकाबले में ये जंग इजराइल के लिए 10 गुना मुश्किल होगी। इसी बीच आज ही हिजबुल्लाह के वाइस प्रेसिडेंट शेख नईम कासिम ने जोर देकर कहा है कि हालिया सैफुल कुद्स यानी कुद्स की तलवार ऑपरेशन ने साबित कर दिया है कि कुद्स की आज़ादी अब से पहले के हालात के मुकाबले में ज़्यादा नज़दीक है और कुद्स की पूरी आज़ादी की सिमत में ये जंग अल्लाह की तरफ से एक मोड़ था। आपको बता दूं कि बैतुल मुक़द्दस जिसको कहा जाता है पूरे शहर को, यरूशलेम को, उसको मुख्तसर में कुद्स भी कहते हैं और उसकी अहमियत मस्जिद अल-अक़सा की वजह से ख़ास है। शेख नईम ने आगे कहा कि कुद्स की तलवार ऑपरेशन ने नया ताकत का बैलेंस पैदा कर दिया है और सन 2000 में लेबनान की आज़ादी ने ज़ाहिर कर दिया था कि इजराइल मकड़ी के जाले से भी ज़्यादा कमज़ोर है। ये बात अब से पहले हसन नसरुल्लाह भी कह चुके हैं कि इजराइल मकड़ी के जाले की तरह कमज़ोर है।
آخر میں آپ بتائیے کہ اسرائیل کی طرف سے حسن نصر اللہ کی صحت خراب ہونے کی افواہ پھیلا کر اسرائیل کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ آپ اپنی رائے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ آخر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں، اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی خبر صحیح وقت پر مل سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا یہ گلوبل نیوز ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔